आज हमारे पास एक एक प्राचीन कोड है, वैदिक शब्द। मतलब सतह पर तो इनके अर्थ बहुत सीधे हैं, गाय, घोड़ा, पहाड़, आग। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इनके नीचे शायद विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। और हमारी चाबी है एक प्राचीन ग्रंथ, यास्क का निरुक्त। तो आज की हमारी खोज ये समझने की है कि कैसे ये सामान्य से दिखने वाले शब्द चेतना, ऊर्जा और भौतिक दुनिया के बीच के संबंधों का एक पूरा नक्शा बना सकते हैं। चलिए इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस कोड को समझने के लिए हमारे पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण औजार हैं। पहला तो जैसा आपने कहा, यास्क का निरुक्त। इसे वैदिक शब्दों के गुप्त या कहें कि रूपक अर्थों को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और दूसरा है लक्ष्मण स्वरूप का, जो 1920s में प्रकाशित हुआ, निघंटु और निरुक्त का एक आलोचनात्मक संस्करण। विद्वान अक्सर इसी का हवाला देते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से इसके सबसे पुराने और प्रामाणिक रूप को सामने रखा था। तो शब्दों के अर्थ में गोता लगाने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये निरुक्त आखिर है क्या और इतना खास क्यों है। ये वेद तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये वेद नहीं है, पर ये वेद को समझने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, यास्क ने पहली बार एटिमोलॉजी मतलब शब्दों की उत्पत्ति के अध्ययन को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया। उनका एक कमाल का सिद्धांत था जिसे धातु मूल सिद्धांत कहते हैं। उनका मानना था कि हर शब्द, चाहे वो संज्ञा हो या कुछ और, उसकी जड़ में एक क्रिया है, एक धातु। अच्छा, जैसे गो यानी गाय शब्द गम धातु से आया है, जिसका मतलब है जाना या चलना। और बस यहीं से उसके गहरे अर्थ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वेद मुख्य टेक्स्ट बुक हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि निरुक्त और बाकी वेदांग उसके साथ आने वाली गाइड बुक्स या सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरह हुए, जैसे ग्रामर की किताब या डिक्शनरी, जो मुख्य किताब को समझने में मदद करे? ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। बिल्कुल सही। यास्क का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया कि वैदिक मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि वाणी का अर्थ ही उसका फल और फूल है। और वेदों की व्याख्या के लिए उन्होंने 3 स्तर बताए: अधियज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों के नजरिए से, अधिदेवता यानी देवताओं के नजरिए से, और अध्यात्म यानी आत्मा या चेतना के नजरिए से। ठीक है, तो हमारे पास कोड को समझने की चाबी है और हमें पता है कि उसके कई स्तर हो सकते हैं। तो चलिए पहला ताला खोलते हैं। शुरुआत अग्नि से करते हैं। शाब्दिक अर्थ तो हम सब जानते हैं, आग। लेकिन इसका गहरा ब्रह्मांडीय मतलब क्या है? अग्नि को सिर्फ आग नहीं, बल्कि एक मौलिक परिवर्तनकारी शक्ति, एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स के रूप में देखा गया है। ये वो ऊर्जा है जो चीजों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ये चेतना का वो प्रतीक है जो एक इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ता है। इसीलिए ऋग्वेद का पहला ही श्लोक अग्नि का आह्वान करता है। यास्क ने तो अग्नि को पृथ्वी पर महान आत्मा कहा है, जो गर्मी और वाणी यानी वाक दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। ये दिलचस्प है, क्योंकि अग्नि शब्द का इस्तेमाल जठराग्नि के लिए भी होता है, हमारे पाचन की आग। तो क्या ये परिवर्तनकारी शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदर भी काम करती है? बिल्कुल, यही तो इस नजरिए की खूबी है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और इसी से जुड़ा है वायु। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वायु अग्नि से ही पैदा हुई है। शाब्दिक अर्थ तो हवा है, लेकिन इसका रूपक अर्थ है प्राण या वाइटल एनर्जी, जिसे वायुमंडल की विद्युत शक्ति भी कहा गया है। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरा सौर मंडल और आकाशगंगाएं इसी वायु के एक धागे से बुनी हुई हैं और उसी के सहारे चलती हैं। एक धागे से बुनी हुई आकाशगंगाएं, ये कल्पना ही कितनी शक्तिशाली है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है मरुत, यानी तूफान के देवता। क्या ये भी ऊर्जा का ही कोई रूप है? हाँ, और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। स्रोतों के अनुसार मरुत को विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माना जाता है। एक मिनट, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। यह व्याख्या तो बहुत आधुनिक लगती है। ऋग्वेद में ऐसा क्या लिखा है जो विद्वानों को इस नतीजे पर पहुंचाता है? टेक्स्ट में क्या सुराग है? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और ये व्याख्या हवा में नहीं की गई है। इसके पीछे ऋग्वेद में दिए गए वर्णन हैं। जैसे मरुतों के बारे में कहा गया है कि वे दिखाई नहीं देते, उनकी गति बहुत तेज है और वो एक खास दिशा से जुड़े हैं, जिसे ईशान यानी उत्तर पूर्व कहा गया है।
ये सारे गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलते जुलते हैं, जिनमें एक पोलैरिटी या दिशा होती है। ऋग्वेद में उनके लिए वक्षसु रुक्मा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब उनकी छाती पर सोना चमकता है, जिसे उनके ऊर्जा क्षेत्र या फील्ड का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं बल्कि गुणों के आधार पर की गई एक तुलना है, और रुद्र को मरुतों का पिता कहा जाता है। इस रिश्ते का क्या मतलब हुआ फिर? अगर मरुत विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो उनके पिता रुद्र को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी माना गया है। रुद्र का एक अर्थ गरजने वाला भी है। ये रिश्ता बहुत तार्किक लगता है, जैसे बिजली चमकने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा होती है। इसी तरह मरीचि, जिसे हम अरोरा के रूप में जानते हैं, वो सूर्य से आने वाले कण हैं जो इन्हीं मरुतों की चक्रीय गति से पैदा होते हैं। इसीलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मरुतों में मैं मरीचि हूं, जो इसके महत्व को दिखाता है। तो हमने तत्व देखे, ऊर्जा की तरंगे देखी, लेकिन अब बात वहां आती है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। स्रोत कहते हैं कि पशु, अश्व जैसे जानवरों के नाम भी असल में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के कोड्स हैं। ये कैसे हो सकता है? यहीं पर ये कोड सबसे ज्यादा चौंकाता है। पशु का मतलब सिर्फ मवेशी नहीं है। इसे उन ब्रह्मांडीय किरणों, कॉस्मिक रेज के लिए इस्तेमाल किया गया है जो अंतरिक्ष से आती हैं। कॉस्मिक रेज, तो उन्हें पशु क्यों कहा? सवाल यही है। व्याख्या यह है कि उनका मानना था कि ये किरणें एक खास पैटर्न में चलती हैं और उस पैटर्न का आकार 4 पैरों वाले जानवर जैसा दिखता है। ये नाम शाब्दिक नहीं बल्कि उसके आकार और व्यवहार का प्रतीक है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वे अंतरिक्ष में ऊर्जा के पैटर्न्स को देख रहे थे और उन्हें ऐसे नाम दे रहे थे जिन्हें धरती पर पहचाना जा सके। तो फिर अश्व यानी घोड़े का क्या मतलब है? क्या वो भी एक अलग तरह का एनर्जी पैटर्न है? बिल्कुल। अश्व उन ब्रह्मांडीय किरणों को कहा गया है जिनका विद्युत क्षेत्र घोड़े के आकार का होता है। स्रोत में जैमिनीय ब्राह्मण का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि अंतरिक्ष में 8 जानवरों के आकार की आकृतियां घूमती हैं। इनमें से घोड़े और बैल का आकार धनु और वृषभ राशियों में साफ दिखाई देता है। अच्छा, तो ये खगोल विज्ञान से भी जुड़ जाता है? हाँ। और गो यानी गाय, इसका प्रकाश की किरणों से क्या संबंध है, जो हमने शुरू में कहा था? जैसा हमने पहले बात की, गो शब्द गम धातु से आता है, जिसका मतलब है चलना या गति करना। इस आधार पर इसके कई अर्थ निकलते हैं। एक है गतिमान पृथ्वी, दूसरा और बहुत प्रचलित अर्थ है भोर की फैलती हुई किरणें। भोर की किरणें? हाँ, जब सुबह सूरज उगता है तो उसकी किरणें फैलती हुई आगे बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही जैसे चराने के लिए छोड़ी गई गायें फैल जाती हैं। ये एक बहुत ही काव्यात्मक लेकिन गतिशील तस्वीर है। तो हमने देखा कि कैसे जीव जंतुओं को भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में देखा गया। क्या यही नजरिया प्रकृति की निर्जीव चीजों पर भी लागू होता है, जैसे कि पहाड़? क्या पर्वत का भी कोई गहरा अर्थ है या वो सिर्फ एक पहाड़ है? इस नजरिए में कुछ भी सिर्फ वही नहीं है जो वो दिखता है। पर्वत का एक रूपक अर्थ है, वायुमंडल की ढाल या सीमा किरणें, बाउंड्री रेज। ऋग्वेद में कहा गया है कि ऊर्जा किरणों को ढालने के लिए पर्वत है, और ये पर्वत असल में मरुत ही हैं। एक मिनट, जब आप वायुमंडल की ढाल कहती हैं तो मुझे ओजोन लेयर की याद आ जाती है, जो हमें हानिकारक किरणों से बचाती है। बेशक ये दोनों एक चीज नहीं है, पर यह सोचना कमाल का है कि हजारों साल पहले भी लोग पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की कल्पना कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छी तुलना है। ये दिखाती है कि वे ब्रह्मांड को एक सक्रिय और गतिशील प्रणाली के रूप में देख रहे थे। इसी तरह एक और शब्द है रजस। इसका सामान्य अर्थ है धूल, लेकिन इसका गहरा अर्थ है ब्रह्मांडीय धूल, कॉस्मिक डस्ट, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की एक निरंतर धारा है। और दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में जो सृष्टि की रचना के बारे में है, कहा गया है कि शुरुआत में कुछ नहीं था, कोई धूल भी नहीं थी, नासीद्रजः। ये दिखाता है कि वे ब्रह्मांडीय धूल को सृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। ये सब कुछ ब्रह्मांड, खगोल विज्ञान और भौतिकी के स्तर पर है, लेकिन स्रोत इस नजरिए को सीधे हमारे शरीर और स्वास्थ्य के स्तर पर ले आते हैं, और वो भी सबसे अप्रत्याशित शब्दों के साथ, भूत, प्रेत और राक्षस। हाँ, और ये शायद सबसे क्रांतिकारी व्याख्याओं में से एक है। अथर्ववेद के अनुसार इन शब्दों का इस्तेमाल बीमारी पैदा करने वाले विषैले कीटाणुओं के लिए किया गया है, पॉइजनस जर्म्स। कीटाणु?
लेकिन हम तो राक्षस को एक पौराणिक सींगों वाला प्राणी समझते हैं। ये व्याख्या तो बहुत ही आधुनिक लगती है। क्या इस बात का कोई खतरा नहीं है कि हम आज के विज्ञान को पुराने शब्दों पर थोप रहे हैं? स्रोत इस व्याख्या को सही कैसे ठहराता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब भी ग्रंथों में ही मिलता है। अथर्ववेद में जब इन राक्षसों को भगाने के उपायों की बात होती है तो वो उपाय पौराणिक नहीं बल्कि बहुत व्यावहारिक हैं, जैसे हींग, सरसों, तुलसी, गुग्गुल जैसी जड़ी बूटियों का धुआं करना। हम जानते हैं कि ये सभी चीजें पारंपरिक रूप से कीटाणुनाशक हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं। अच्छा, तो इलाज का तरीका बताता है कि बीमारी क्या हो सकती है? बिल्कुल। कौशितकी ब्राह्मणिंदी तो खून चूसने वाले कीटाणुओं को राक्षस कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण में सूर्य और अग्नि को रक्षक के रूप में पुकारा गया है। क्यों? क्योंकि हम आज भी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश, यूवी रेज और गर्मी कीटाणुओं को मारने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। तो ये सिर्फ आज के विज्ञान को थोपना नहीं है, बल्कि प्राचीन ग्रंथों में छिपे वैज्ञानिक अवलोकनों को पहचानना है। मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यही लगी, क्योंकि ये पूरे नजरिए को बदल देता है। ये पौराणिक कहानियों को सीधे सीधे जीव विज्ञान, बायोलॉजी से जोड़ देता है। सही कहा। ये दिखाता है कि भाषा का इस्तेमाल कैसे एक साथ कई स्तरों पर हो रहा था। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ एक नई तरह का शब्दकोश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमने एक पूरी तरह से अलग दुनिया को देखने के नजरिए की झलक पाई है। एक ऐसी भाषा जहां अग्नि सिर्फ चूल्हे की आग नहीं बल्कि हमारे पेट की पाचन अग्नि और हमारी चेतना की आग भी है, सब एक ही समय पर। ये तो भाषा में छिपी हुई एक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसी लगती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सामने रखा है। यह हमें दिखाता है कि प्राचीन विचारकों ने भाषा का उपयोग शायद ज्ञान को कई स्तरों पर कूटबद्ध, इनकोड करने के लिए किया था। ये शब्द केवल चीजें नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियों और प्रक्रियाओं के प्रतीक थे। पशु सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से आने वाली ऊर्जा किरणें हैं। राक्षस सिर्फ एक दानव नहीं, बल्कि बीमारी पैदा करने वाला एक सूक्ष्म जीव है। और मुझे स्रोत के अंत में गुरुदेव का एक नोट बहुत महत्वपूर्ण लगा। उसमें वे कहते हैं कि ये सभी व्याख्याएं उनकी सीमित दृष्टि से हैं और समय के साथ उनकी अपनी समझ की यात्रा में बदल सकती हैं। ये विनम्रता भी बहुत कुछ कहती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर इन प्राचीन ग्रंथों का अर्थ व्याख्या पर इतना निर्भर करता है और व्याख्या करने वाले स्वयं मानते हैं कि उनके विचार बदल सकते हैं, तो क्या हम कभी उनके किसी एक मूल और सत्य अर्थ के बारे में निश्चित हो सकते हैं? या फिर अर्थ की ये निरंतर खोज, ये गहरी परतों को उजागर करने की यात्रा ही अपने आप में असली ज्ञान है?